हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट टेबल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्रोशे से ये ग्रैनी स्क्वायर। तो इसके बिल्कुल परफेक्ट ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनेंगे, इसके कॉर्नर्स कितने प्यारे से कैसे बनेंगे एकदम एक्यूरेट, उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हमें कुछ यार्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ अलग अलग कलर से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हैं। आप इस तरह की ग्रैनी बनाने के लिए 4, 5, 6 जितने कलर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जितनी बड़ी चाहे उसको बना सकते हैं। उसका एक जो सीक्रेट मेथड है वो आपको मैं वीडियो में बताऊँगी। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्रोशे हुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपने यार्न का साइज़ लिया है उसी के हिसाब से आपको क्रोशे का हुक लेना होगा। मेरी यार्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 नंबर वाला क्रोशे हुक लगा है। थोड़ी पतली मेरी यार्न है। अगर आपकी यार्न इससे मोटी है तो आपका क्रोशे हुक और बड़े साइज़ का लगेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए, मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको फिंगर्स पे इस तरह से थ्रेड लपेटना है और उसको फिर इस तरीके से एक लूप बनाकर सिक्योर कर लेना है। अब यहाँ पर हम 3 सिंगल चेन्स बनाएंगे इस तरीके से, और इस मैजिक रिंग का जो ये पॉइंट है, ये सिरा है, इसको खींच लेंगे और इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेंगे। तो मैं इतने छोटे साइज़ में अभी फ़िलहाल काम करूँगी। तो अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे का मतलब होता है कि हमें एक बार इस तरह से लूप को अपने क्रोशे हुक पर चढ़ाकर रनिंग थ्रेड को खींचना है। और अब ये 3 लूप हो गए हैं। अब 3 लूप को हमें फिर से एक लूप को खींचकर 2 बार कर देना है। अब इन 2 लूप्स को फिर हमें 1 बार कर देना है। तो इसको हम डबल क्रोशे कहते हैं। देखिए, एक बार फिर से देखिएगा। हम क्रोशे हुक के ऊपर एक बार थ्रेड को लपेटेंगे और इस मैजिक रिंग में से थ्रेड को पुल करेंगे अपनी तरफ। और अब ये देखिए, क्रोशे हुक के ऊपर हमारे 3 लूप हो गए हैं ना। अब इन 3 लूप को हम 2 और फिर से 2 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसीजर को एक डबल क्रोशे कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक सेट हमारा 3 डबल क्रोशे का हो जाएगा। देखिए, 3 डबल क्रोशे हो गए। तो इसको हम 3 को एक सेट मानकर चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सेट। अब ये हमारा एक सेट बन गया है। इस तरह के हमें 4 सेट बनाने हैं। तो पहले सेट के लिए हमने यहाँ पर 3 चेन ली थी। अब दूसरा सेट शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना होगा, जिसके लिए हम 2 सिंगल चेन्स लेंगे और उसके बाद 3 डबल क्रोशे से एक सेट बनाएंगे। तो अब आप सोचोगे कि पहले तो हमने 3 डबल क्रोशे नहीं किए थे, 2 बार डबल क्रोशे किए थे। तो पहले बार में हमारे पास 3 जो चेन थी वो भी एक सिंगल मतलब डबल क्रोशे का उसने काम किया था। उसके बाद 2 डबल क्रोशे हमने और बनाए थे, जिसके कारण उन तीनों को मिलाकर हमने एक सेट तैयार किया था। अब यहाँ पर हमारे पास उस तरह की चेन्स का कोई भी सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे के अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए और ये बीच में जैसे आप होल देख रहे हैं, ये हमारा कॉर्नर बनेगा। तो वापस से हमें कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ पर 2 सिंगल चेन्स लेने होंगे। तो 2 सिंगल चेन लेने के बाद अब हम वापस से अपना एक सेट बनाएंगे डबल क्रोशेस का, यानी कि 3 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। तो हमारा ये एक सेट रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे डबल क्रोशेस यहाँ हो रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा तीसरा सेट भी यहाँ पर रेडी हो गया है। और ये तीसरा सेट रेडी होने के बाद हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे, जिसके लिए हमें वापस से 2 सिंगल चेन्स करने होंगे। ये हमारे 3 क्रोशे सेट और 3 चेन्स बन गए हैं। हम अपना लास्ट डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे और उसके बाद हमारी ये चारों सेट्स पूरे हो जाएंगे डबल क्रोशे वाले। चारों सेट जब पूरे होंगे तभी आपको ये एक स्क्वायर जैसा शेप नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो देखते रहिए। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं। पहले फर्स्ट क्रोशे सेट और फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड क्रोशे सेट, सेकंड कॉर्नर, थर्ड क्रोशे सेट, थर्ड कॉर्नर और फोर्थ क्रोशे सेट। और अब हम फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉर्नर बनाना है 2 सिंगल चेन्स लगा देने हैं।
तो उससे एक बहुत ही बढ़िया कॉर्नर बन जाएगा। तो अब हम इस जो हमारा मैजिक रिंग का थ्रेड है इसको खींच लेंगे और अपने मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे मैजिक रिंग को। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा स्क्वायर जो है वो बन गया है। तो मैक्सिमम थ्रेड खींचिएगा मैजिक रिंग का, ताकि सेंटर का होल जितना छोटा से छोटा हो सके उतना हो सके। तो अब हमारी ये जो फर्स्ट वाली चेन थी, तो उसके तीनों चेन के बाद जो ऊपर वाला लूप है उसमें से हम अपने रनिंग थ्रेड को पुल करेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि जो आपके क्रोशे हुक के ऊपर लूप चढ़ा है बस उसमें से उसको निकाल देंगे और एक और सिंगल चेन लगाकर हम अपने इस पैटर्न को यहाँ पर क्लोज करेंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। और ये जो चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई थी बस इसको हमने बाहर की तरफ पुल कर देना है इस तरह से रनिंग थ्रेड को। तो ये हमारा यहाँ पर चेन है जो सिक्योर हो जाएगी, खुलेगी नहीं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा फर्स्ट पार्ट जो बनकर रेडी हो गया है, फर्स्ट राउंड। तो इसी तरह से हमें अपने बाकी राउंड्स बनाने हैं, लेकिन अभी आप वीडियो ख़त्म नहीं समझिएगा क्योंकि पहले 3 राउंड तक आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद के राउंड आप अपने आप बना सकते हैं, उसका मैं आपको सीक्रेट बता दूंगी। तो आप बाकी के सारे लेयर्स जो हैं, बाकी सारे राउंड जो हैं अपने आप कर सकेंगे। अब इन थ्रेड्स को हम थोड़ा सा सिक्योर कर देते हैं पीछे की तरफ। आप नीडल से भी इनको पीछे की तरफ खींच के सिक्योर कर सकते हैं, मैंने क्रोशे से ही खींच लिया है। और अब ये जो मैजिक रिंग वाला थ्रेड था और ऊपर का हमारा एंडिंग वाला थ्रेड था, उन दोनों को हम अच्छे से यहाँ पर आपस में एक नॉट लगा कर टाई कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को या यार्न को कट कर देंगे। तो आप यार्न भी ले सकते हैं, आप कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं, सिल्क थ्रेड भी ले सकते हैं, नायलॉन थ्रेड भी ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह की ग्रैनी स्क्वेयर चाहिए है, किस पर्पज़ से चाहिए है। तो अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो दूसरा कलर अटैच करने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक सिंगल लूप यहाँ पर बना लेंगे बस इस तरीके से, और एक लूप बनाकर हम ये क्रोशे में से इस लूप को निकाल देंगे। और ये जो हमने अपना स्क्वायर बनाया है इसके एक कॉर्नर को लेकर अब हम चलेंगे। राइट साइड आप अपनी तरफ रखिएगा, बैक साइड को पीछे की तरफ रखिएगा, तभी ये बनेगा। तो अब इस लूप को हम इस तरह से कॉर्नर में से खींच लेंगे और यहाँ पर 3 चेन्स लगाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले मैजिक रिंग में 3 चेन्स लगाए थे, हर बार हमें अपना नया कलर 3 चेन लगाकर ही शुरू करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे 2 बार। तो एक तो ये 3 चेन वाला हमारा डबल क्रोशे कंसीडर हो जाएगा और 2 बार हम डबल क्रोशे और करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे का एक सेट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हर बार हमें 3 डबल क्रोशे का ही एक सेट चाहिए है, तो इस बात को आप पक्का अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे का एक सेट बन गया है। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए वापस से हम 2 चेन्स करेंगे सिंगल, और उसके बाद फिर से एक 3 का सेट करेंगे डबल क्रोशेस का। तो उससे ये एक कॉर्नर, बड़ा वाला कॉर्नर रेडी हो जाएगा। पहले राउंड में हमने सिर्फ एक डबल क्रोशे का सेट किया था, 2 चेन लगाए थे, 4 बार ऐसा किया था। अब हम एक डबल क्रोशे का सेट, एक कॉर्नर यानी कि 2 चेन, डबल क्रोशे का सेट, इस तरह से हमारा ये एक कॉर्नर बना। इसी तरह से दूसरा कॉर्नर भी हम इसी सेट से बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे का 3 डबल क्रोशे का एक सेट, 2 चेन्स और फिर से 3 डबल क्रोशे का एक सेट। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला जो कॉर्नर है वो भी बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम पहले 3 बार डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा एक कॉर्नर बनाने के लिए एक होल में से ही 6 के 6 हमारे जो डबल क्रोशे हैं वो बनेंगे, कहीं और नहीं बनेंगे, नहीं तो पूरा शेप इसका बिगड़ जाएगा। अब जैसे ही देखिए थर्ड कॉर्नर में हम शुरू करेंगे, तो थर्ड कॉर्नर में भी हमें जो कॉर्नर वाला एक छेद है
बस इसी में से हमें अपने सारे डबल क्रोशे करने हैं, कहीं और नहीं। बस ये देखिए यहाँ पर हमने अपने 3 बार डबल क्रोशे कर लेने हैं, यानी कि एक सेट डबल क्रोशे का कर लेना है। उसके बाद हम 2 सिंगल चेन्स करेंगे कॉर्नर बनाने के लिए, और वापस से एक सेट हमें डबल क्रोशेज का करना है, यानी कि 3 बार हमें डबल क्रोशेज यहाँ पर करने हैं। और इस तरह से हम अपने लास्ट कॉर्नर पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, उसके बाद 2 सिंगल चेन्स करेंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशे करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है दोनों को। तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो हमने 3 चेन लगाई थी, उसके बाद जो 4th नंबर वाला चेन था, बस उसमें से इसको निकाल कर स्लिप स्टिच लगाकर एक सिंगल चेन के साथ इसको यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे राउंड 3 की तरफ। तो उसके लिए हम वापस से वही पहले वाला कलर ले रहे हैं। कलर चॉइस आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो फिर से हम इसके कॉर्नर से शुरू करेंगे। तो कोई भी कॉर्नर पकड़कर आप चल सकते हैं। स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरीके से करना है। लूप में से 3 बार सिंगल चेन करनी है, फिर 2 बार हमें डबल क्रोशे करना है। तो हमारा ये एक सेट बन जाएगा। और इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे। चेन्स बना के 3 बार हमें डबल क्रोशे फिर से करना है। अब ये जो आप मिडिल में एक देख रहे हैं छेद, यहाँ पर भी एक बार हमें 3 बार डबल क्रोशे करना है। तो उससे हमारा पैटर्न जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। और हम कॉर्नर की तरफ अगर बढ़ेंगे बिना ये सेंटर वाला पार्ट किए तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर श्रिंक नहीं करना है, इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर में जाने से पहले मिडिल में एक बार एक डबल क्रोशेस का सेट लगाएंगे। उसके बाद कॉर्नर में हम वापस से डबल क्रोशे का सेट, 2 चेन और एक डबल क्रोशे का सेट लगाएंगे, जिससे ये कॉर्नर भी रेडी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक घूम जाता है। जैसे ही हम अपना 2 चेन के बाद वाला डबल क्रोशे का सेट लगाते हैं, ये अपने आप घूम के दूसरी साइड चला जाता है। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर कॉर्नर रेडी हो गया है। अब मिडिल में जो आप छेद देख रहे हैं, यहाँ से हम वापस से अपने 3 डबल क्रोशे यानी 3DC करेंगे और फिर अपने कॉर्नर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो कॉर्नर के लिए वापस से हम 3 बार डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 बार डबल क्रोशे करेंगे। अब फिर से हम मिडिल में एक बार 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, 3DC। और अब हम अपना लास्ट वाला कॉर्नर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, 3DC, चेन 2, 3DC।
और अब हम अपना लास्ट मिडल वाला जो होल है उसमें से फिर से 3 बार डबल क्रोशे करेंगे और यहाँ पर अपना पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। और वापस से उसको स्लिप स्टिच के साथ पहले वाले कॉर्नर का जो हमारा 3 डबल क्रोशे वाला सेट है उसकी पहली चेन वाले 4th चेन के साथ हम इसको अटैच करके यहाँ पर अपने पैटर्न को फिनिश कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रैनी स्क्वायर जो है वो बनकर रेडी है। आप चाहे तो इतनी छोटी छोटी स्क्वायर्स बना सकते हैं अब, या फिर जितनी मर्जी बड़ी ग्रैनी यहाँ पर आप बना सकते हैं। उसका टॉप सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ, बस आपको एक सिंपल 4 की टेबल आनी चाहिए। जी हाँ, 4 की टेबल से आप ये ग्रैनी स्क्वायर को कितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पहले कॉर्नर समझिए कि जैसे हमारे सारे कॉर्नर्स में ये 2 बार डबल क्रोशे और ऊपर 2 खाली चेन्स आएंगे और मिडल में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 2 डबल क्रोशे के सेट हमारे हर बार आएंगे और 1 डबल क्रोशे वाला सेट हमारा सेंटर में आएगा और 2 इस तरह से होल यहाँ पर हो गए हैं। तो इसी तरीके से जितने बार आप ऊपर का लेयर बनाते जाएंगे ये होल्स आपको मिलते जाएंगे, तो हमारा पैटर्न एक्सटेंड होता जाएगा। अब मैंने कहा था 4 का टेबल आपको आना ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सबसे पहले हमारे ये देखिए 4 बार डबल क्रोशे के सेट आए थे, सेकेंड लेयर में 8 बार, उसके बाद 12 बार यानी 12 टाइम्स, फिर 16, फिर 20, फिर 24। तो जितनी बड़ी ग्रैनी बनाते जाएंगे बस उतने बार आप 4 के टेबल को चलाते जाइए। 4 1 4, 4 2 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, 32, जितना चाहे आप बड़ा पैटर्न इससे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अपने को कंप्लीट कर लिया है। पहले ग्रैनी जितना बना लिया है, तो अलग अलग रंगों में अलग अलग स्टाइल्स में आप इनको बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस के साथ। सारे के सारे डिफरेंट कलर लेके भी बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा ग्रैनी स्क्वायर्स का वीडियो, लेकिन इन ग्रैनी स्क्वायर्स के साथ आप क्या बना सकते हैं और उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी हम इन ग्रैनी स्क्वायर्स के साथ कुछ बनाने वाला वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से जाए। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।